राधे राधे गाइस। तो गाइस ये पिछली क्लास में हमने गैस की द्रव्यलीनता स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने ताप का प्रभाव देख लिया था। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं दाब का प्रभाव, और दाब के प्रभाव में हम सीखने वाले हैं हेनरी का नियम। किसका नियम? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। तो गाइस अभी तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए वो एकदम एकदम सिंपल वे में पढ़ा है, आपको 12th लेवल के हिसाब से मैंने पढ़ा है। अब मैं ये जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये थोड़ा सा मैं 12th लेवल से थोड़ा सा आगे कर दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है और इसे आपको ज्यादा नॉलेज लेनी है, क्योंकि आप वैसे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ऊपर से मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होनी बहुत अच्छी मतलब आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी आप केमिस्ट्री से जुड़े हैं तो आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब हेनरी का नियम हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेनरी के नियम की सबसे पहले मैं डेफिनेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर द्रव में विलय स्थिर ताप पर द्रव में विलय किसी गैस का द्रव्यमान हम m मान लेते हैं कि गैस का द्रव्यमान m है। द्रव्यमान गैस के आंशिक दाब के आंशिक दाब को हम P मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर P लिख देना हम। आंशिक दाब P के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है होता ठीक है, तो गाइस ये है नियम। इस नियम के अनुसार यानी हेनरी नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। स्थिर ताप पर द्रव में विलय किसी गैस का द्रव्यमान क्या है? m गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब होगा कि ये जो गैस का द्रव्यमान है m ये समानुपाती होता है p। ठीक है, तो m क्या है? गैस का द्रव्यमान गैस का द्रव्यमान। ठीक है, और P क्या है? गैस का आंशिक दाब गैस का आंशिक दाब। तो गैस का द्रव्यमान आंशिक दाब के समानुपाती होता है, ऐसा हेनरी नियम कहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है m प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि ये इक्वेशन आ गई। अब जब हम ये जो कांस्टेंट का साइन यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, समानुपाती का साइन हटाएंगे, तब हमें पता है कुछ ना कुछ नियतांक आएगा। तो नियतांक आ गया k। ठीक है, नियतांक क्या आ गया? k। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कि यहां, ठीक है, यहां के हेनरी नियतांक नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यहां पर ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे। इस इक्वेशन फर्स्ट में ये जो k है ये हेनरी नियतांक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हेनरी नियतांक होता कौन सा है। ठीक है, तो हेनरी नियतांक के लिए हमें इस इक्वेशन को वापस लिखना होगा पुनः पुनः समीकरण एक से पुनः समीकरण एक से। तो समीकरण एक क्या है अपनी? m इज इक्वल टू के इंटू पी। अब यहां से हम p का मान निकाल लेंगे, तो जैसे ही हम p का मान निकालेंगे आपको पता है k नीचे चला जाएगा, तो m, ठीक है, और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1/k से। ठीक है, 1/k। ठीक है, अब 1/k, तो हम 1/k को क्या लिख सकते हैं गाइस? हम 1/k को लिख सकते हैं के एच इंटू एम। ठीक है, अब यहां पर, ठीक है, यहां के एच हेनरी नियतांक है, हेनरी सॉरी गाइस, हेनरी नियतांक
तो गाइस ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो के एच है वो हेनरी नियतांक है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो के एच है वो क्या है, हेनरी नियतांक है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका। पी एम इंटू 1/k, क्योंकि हमने के को नीचे भेज दिया तो 1/k लिख सकते हैं, तो पी इज इक्वल टू के एच इंटू एम। ठीक है, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम के एच की यूनिट निकाले तो यहाँ पर के एच, तो के एच इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन एम। तो पी एक दाब है, प्रेशर है, तो प्रेशर के अनुसार हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं एटीएम, और ये जो एम है ये किलोग्राम में होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं किलोग्राम। ठीक है, तो यहां पर यूनिट बन जाएगी इसकी एटीएम किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, तो यहां पर के एच की यूनिट भी आ चुकी है। ठीक है, तो हेनरी नियतांक कहा जाता है। अब यह समझ, अब एक और नोट की बात आपको याद रखनी होगी। हेनरी नियतांक यानी कि के एच का मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा गैस की द्रव्यता, गैस की द्रव्य में विलेयता उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम होगी। तो गाइस ये है हेनरी नियतांक, के एच का मान जितना अधिक होगा गैस की जो द्रव्य विलेयता है वो उतनी ही कम होगी। ये आपको नोट में याद करना है। ठीक है, अब हेनरी की दूसरी समीकरण की ओर बात कर लेते हैं। ठीक है, हेनरी की अन्य समीकरण। ठीक है, ये तो आपको शायद किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन ये समीकरण आपको किताब में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हेनरी की दूसरी समीकरण क्या होता है, आपको याद रखना होगा कि जो द्रव्यमान होता है वो समानुपाती होता है काई ऑफ गैस, यानी कि मोल प्रभाज, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, अब आपको पता है समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ नियतांक आएगा। ठीक है, हम समानुपाती का साइन हटा देते हैं, तो यहां पर नियतांक आ चुका है काई गैस। ठीक है, अच्छा काई क्या होता है, काई को हम मोल प्रभाज से लिखते हैं, काई गैस का मतलब है कि गैस के मोल प्रभाज, गैस के मोल प्रभाज, मोल भिन्न मोल प्रभाज। ठीक है, या फिर मोल भिन्न, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार पिछली वाली वीडियो जरूर देख ले। ठीक है, तो मोल भिन्न क्या होता है इसे आप पीछे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम m का मान m का मान यहां से हम निकाल सकते हैं। देखो गाइस, यहां से ये समीकरण नंबर हम इसे 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 से हम क्या कर सकते हैं, m और यहां से p अपॉन के एच लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p अपॉन के एच। ये बन गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण 3 से लिख सकते हैं, समीकरण 3 से अब समीकरण 3 से ये जो m का मान है हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर रखने पर ये क्या आ जाएगा, p अपॉन के एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, p अपॉन के एच। सही है, उसके बाद में आगे k इंटू काई इंटू गैस तो पहले से ही है, काई इंटू गैस। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इस के एच को उधर की साइड भेज देंगे। ठीक है, तो ये k इंटू के एच इंटू काई इंटू गैस। तो गाइस किताबों में आपको ये वाली डेफिनेशन ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, P इज इक्वल टू के एच, लेकिन यहाँ पे डैश लगा देता हूं क्योंकि हमें इन दोनों को अलग अलग देखना है। ठीक है, तो के एच इंटू काई इंटू गैस। लेकिन गाइस आपको ध्यान रखना है दोनों ही समीकरण सही है, लेकिन इसमें अगर आप इसमें हेनरी नियतांक का जो यूनिट निकालेंगे, यहाँ पर भी हेनरी नियतांक के अगर यूनिट निकालेंगे तो आपको पता है जो काई होता है यानी कि मोल प्रभाज होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। इस तरह से यूनिट ओनली फॉर के एच की एटीएम ही आएगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर ही आएगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हेनरी नियतांक की यूनिट आएगी एटीएम प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना होगा। तो आपके गाइस आपको समझ में आ चुका होगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हेनरी नियतांक क्या होता है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर द्रव्य में विलय किसी गैस का द्रव्यमान
द्रव्यमान आंशिक दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये आंशिक दाब के समानुपाती होगा, और समानुपाती का जैसे ही हम साइन हटाएंगे तो वहां पर एक नियतांक आएगा, नियतांक आ चुका है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो नियतांक है ये हेनरी नियतांक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो फिर हमें हेनरी नियतांक निकालने के लिए वापस इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, तो m इक्वल टू के इंटू पी। अब यहाँ से हम p का मान निकाल लेंगे, तो p का मान निकालेंगे तो m इंटू वन अपॉन के, और वन अपॉन के को हम एक नियतांक नाम दे देंगे, वो हो जाएगा kh, ठीक है। अब kh से यहाँ पर हम यूनिट निकाल सकते हैं इनको पक्षांतरण करके, ठीक है। तो यहां से हम इसको इस तरह से यूनिट निकाल सकते हैं, p अपॉन m कर देंगे तो यहां से हम यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो m, अब ये जो समीकरण सेकंड है यानी इक्वेशन सेकंड है, यहां से हम इक्वेशन थर्ड बना सकते हैं, ओनली m का मान निकाल, ठीक है। यहां से m का मान निकाल लेंगे। अब आपको एक बात याद रखनी है कि हेनरी नियतांक kh का मान जितना ज्यादा अधिक होगा, गैस की द्रव्य विलेयता भी उतनी ही कम होगी, ठीक है। यानी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो हेनरी के अन्य समीकरण ये आपको किताबों में देखने मिलेगी, ये जो समीकरण है ना ये आपको किताबों में देखने को मिलेगी। जो ऊपर वाली दो समीकरण है वो आपको शायद किताबों में नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना आपको ये समझ में आना चाहिए कि दोनों समीकरण में जो यूनिट है उनका डिफरेंस है। यहां पर अगर आप इस वाली समीकरण को लेते हैं, समीकरण नंबर 2, अगर आप इसको लेते हैं तो यहां पर जो यूनिट है वो आएगी एटीएम प्रति किलोग्राम में। लेकिन अगर आप नीचे वाले समीकरण को लेंगे, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दे रखी है, अगर आप इस वाली समीकरण को लेंगे तो यहाँ पर ये जो हेनरी नियतांक की यूनिट है वो ओनली एटीएम में आएगी, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल किस तरह से दिया जाए, ठीक है। ओके गाइस, आपको समझ में आ चुका होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, शुक्रिया।